हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन और मूवमेंट एनसीईआरटी के 11th का चैप्टर, जिसमें हम कुछ 20 इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी लाइन से बने हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेबल एज एक्स वाई जेड इन गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग एवर मार्क्ड फॉर मायोसिन binding site on the actin filament during the resting stage। तो जो बाइंडिंग जगह होती है वो एक्स होती है ओनली। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन बाइंड्स टू माइसिन हैड रिजल्ट टू डिटैचमेंट फॉर द एक्टिन फ्रॉम द एक्टिन। तो जो डिटैचमेंट के लिए मतलब हेल्प करता है वो क्या होता है, तो एटीपी जो है वो हमारा हेल्प करता है। हेड होता है वो ज्वाइंट करता है फिर छोड़ता है। चूज द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू लोकोमोशन। जो लोकोमोशन होता है उसके अकॉर्डिंग ऑड वन हमें चूज करना है। फर्स्ट है ए नंबर है ऑप्शन, हाइड्रो यूज टेंटिकल्स फॉर द अटैचमेंट कैप्चर पेयर। Second है use of hind limb for the searching of food in different field। Third है climbing a tree। Fourth है flying to escape from predatory। तो इसमें जो ये ऑड वन है जो escape करने वाला है, तो हमारे पास ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, pseudopodial movement are characterized as of all except। इसमें से pseudopodia किसमें नहीं होता है, तो ओवा जो है उसमें नहीं होता है क्योंकि उसमें दूसरा मतलब मूवमेंट होता है। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, which is not correct about मसल के बारे में कौन सा गलत है। इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है, ये सही है। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट आर फॉर्म बाय इट। जो 40 से 50% बोन मतलब बॉडी मास है, वेट है, वो गेन करता है। ठीक है, ये भी ठीक है। फिर थर्ड है, दे आर प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रास्टेबिलिटी, ये भी सही है, दोनों होता है। देन फोर्थ है हमारे पास, दे आर क्लासिफाइड टू ऑन द बेसिस ऑफ रिसेप्टर टू टाइप स्टिमुलस। ये मसल का नहीं है, स्किन का है। देन हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है, the red and white muscle fiber can be distinguished from each other on the basis of all except। इसमें से रेड और वाइट जो मसल फाइबर होता है डिस्टिंग दोनों में अंतर बताना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन से होता है, ये सही है। डिपेंडेंसी ऑन द एरोबिक प्रोसेस ऑफ एनर्जी भी सही है। अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्म ये भी सही है। फोर्थ है हमारे पास, थिकनेस एंड लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन 5। ये जो थिकनेस है वो डिपेंड नहीं होता है, उसमें मेन होता है कि एटीपी कितना फॉर्म होता है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, द सेंटर पार्ट ऑफ द thin filament not overlap by the thin filament at rest stage of muscle fiber is। फर्स्ट ऑप्शन है एच जोन, सेकंड है आई बैंड, थर्ड है ए बैंड, फोर्थ है सार्कोमेयर। तो यहाँ पे एच बैंड जो है वो मतलब रिलैक्स वाला, ओवरलैप होता नहीं। ड्यूरिंग द मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन फॉलोइंग इवेंट अकर। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो
कैसे मतलब इवेंट होता है, मतलब स्टेजेस के हिसाब से बताना है। Myosin head attached by the ATP hydrolyze bind to expose the active site from क्रॉस ब्रिज। जो मायोसिन होता है वो ये तो बीच का पार्ट है। पुल द एक्टिन फाइबर टुवर्ड द इवेंट एंड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। ये भी मतलब ये तो लास्ट है। द acetylcholine is released at neuromuscle joint active potential। ठीक है, फर्स्ट मान लेंगे इसको। रिलीज ऑफ सी कैल्शियम आयन फ्रॉम CR1 जब ये हो जाता है तो 2 नंबर पे ये होता है। फिर थर्ड नंबर पे ए नंबर वाला होता है। फोर्थ नंबर पे हमारा ये हो जाए तो हमारा इसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो सी डी ये भी, तो ये हमारा सही होगा। देन 9th नंबर क्वेश्चन है, in the order to initiate muscle contraction, calcium ion bind to which of the following muscle। जब मतलब कैल्शियम का अगर बाइंड होता है, किससे बाइंड होता है, तो जो ट्रोपोइन होता है वो उससे बाइंड होता है। आई बैंड लैक आई बैंड क्या लैक करता है मशीन को। सिलेक्ट इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना बोन से रिलेटेड है। एक्साइल स्टर्नम, ये गलत है। 12th नंबर, which set of bone are single in human body। कौन सा सिंगल होता है, तो इसमें अगर देखें तो नसल कोक्सा, देन हमारे पास मैंडिबल है, ये हाइलॉइड मैंडिबल ये होते हैं दोनों। फिर स्टर्नम होता है पर ये नहीं होता। फ्रंटल मैक्सिला मैंडिबल, which make the appropriate number of bone associated with the given structure correct, choose the correct option। ठीक है, बोन के हिसाब से बताना है। ठीक है, 13 लिम्फ बोन में हमारा जो है वो लिम्फ बोन 14 26 से ज़्यादा। फिर हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा में 12 रिब्स होते हैं। हिप गर्डल, लंबर वर्टिब्रा में कुल 5 होती हैं। ठीक है, तो ये हिप गर्डल में 4। देन हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड द बोन विच चूज द नंबर इज नॉट सेम इन अपर एंड लोअर लिम्ब। जो बताना है कि कौन सा मतलब हाथ और पाँव में अलग अलग बोन होता है। तो ह्यूमरस फीमर ये सेम होता है, मतलब कार्पल मेटाटार्सल। फिर रेडिकल टीबिया ये भी सेम ही होता है। कार्पल टार्सल ये अलग होता है। दोनों का नाम मतलब सेम
लगभग सेम होता है लेकिन अलग अलग होते हैं स्ट्रक्चर। प्रेजेंट ऑफ कोल कोक्सीसेल बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ थ्री स्मॉल बोन इज फीचर ऑफ। जो कोक्सेल बोन है वो मतलब फॉर्म होता है तीन बोन को मिलने के बाद। ये किसके फीचर है? तो पेल्विक गर्डल के फीचर। एसिटिबिलिन इज बाइंड बाय। ये किससे बाइंड होता है? ये तीनों से बाइंड होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, which pair of rib does not articulate directly with the sternum but attach with hyaline cartilage of other ribs। जो बताना है कि कौन सा स्टर्नम से अटैच नहीं होता है पर फिर भी उसको जो फॉल्स रिब्स होता है उसको बताना है साफ सीधा। तो इसमें ये सब नहीं होता है। देन 18 नंबर क्वेश्चन है, which of the following joint are not allowed to move any allow any movement in our body। ठीक है, इनमें से कौन सा मूवमेंट नहीं करने देता है? ठीक है, तो 18 का हमारे पास है सूचर जो है वो नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द डिसऑर्डर इज commonly cause the decrease in the estrogen in the human। इसमें से कौन सा एस्ट्रोजन को घटाता है? ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम मतलब फुलफिल करने के लिए बोन से निकलने लगता है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। देन 20 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ skeletal muscle size of which band remain unchanged। कौन सा बैंड जो है वो अनचेंज होता है? ए नंबर अनचेंज होता है।